दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। ई स्टोर इंडिया के बाद में धोलेरा स्मार्ट सिटी क्यों बर्बाद हुई, इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वो सच्चाई बताऊंगा जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में लकी कोहिनूर चैनल एक झूठ से दूर और सच से भरपूर है। क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ई स्टोर इंडिया के बाद में धोलेरा क्यों बर्बाद हुआ, ये स्कैम है या फिर रियल है, इस बात को जांच पड़ताल करने के बाद में सच सामने आया है कि धोलेरा ई स्टोर इंडिया के बाद में क्यों बर्बाद हुआ। तो इस चीज को आज मैं इस वीडियो में कवरेज करने वाला हूं, इसीलिए दिल और दिमाग खोलकर आप इस वीडियो को सुनेंगे। कौन इसी इंडिया के अंदर आगे राजनीति में आएगा, कौन जाएगा, इस चीज को दिमाग में ना रख के आप रियल धरातल की मैं यहां पे बात करने वाला हूं, तो आप समझ पाएंगे अभी देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस बॉन्ड का जो सच है वो जनता के सामने आया है। तो आज धोलेरा का जो सच है, क्या आपको किसी ने बताया है कि कितना बड़ा फ्रॉड धोलेरा ने किया है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे संविधान आज आपको फंडामेंटल राइट देता है, आपको घूमने की आजादी देता है, आपको बोलने की आजादी देता है, और उसी फंडामेंटल राइट के तहत जो संविधान की शपथ लेकर मोदी सरकार शपथ लेती है कि देश को विकास की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, लेकिन उसी संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक कानून बना देते हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसी के कारण से मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। और इसी चीज को जब एसबीआई ने नाम देने से नकार दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को लताड़ लगाते हुए यह कहा कि 12 मार्च को ही ये डेटा देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से एसबीआई इस तरीके से तिलमिलाया कि उसने पूरे के पूरे डेटा मोदी सरकार का जो काला चिट्ठा है उसको खोल दिया है, और उसको खोलने के बाद में वो इलेक्शन कमीशन के पास में चला गया। और आज आप आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप इसको देख सकते हैं कि इनका काला चिट्ठा अब जनता के सामने आ चुका है। तो इसी तरीके से अब धोलेरा का जो सच है ये किस तरीके से सामने आया है, इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, ई स्टोर इंडिया का जो वीडियो बढ़ चढ़कर बनाने वाले रिच माइंड फहीम के नाम से आप देख सकते हो मोदी इन धोलेरा। तो धोलेरा के अंदर मोदी जी गए हैं 12 मार्च 2024 को। इस तरीके की ये घटना, इस तरीके की ये खबर आपके सामने चौंकाने वाली है, क्योंकि आपका ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड जो संविधान की शपथ खाकर संविधान को खत्म करने के लिए असंवैधानिक कानून बना देते हैं, ताकि आपका ध्यान धोलेरा की तरफ बढ़ जाए और आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ध्यान नहीं जाए। क्योंकि वह अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका काला चिट्ठा सामने आ गया है, ताकि किसने किसको कितना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया है। जो फहीम मलिक है इसने ई स्टोर इंडिया में कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन अभी धोलेरा की बात कर रहा है। क्योंकि ई स्टोर इंडिया तो डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, बर्बाद कर दिया है। फैजान चोर ने, लुटेरे ने लूट कर पैसा लेके चला गया, सपने दिखाकर मुंगेरी लाल के, और अब देश की जनता को यहां से डाइवर्ट करके और धोलेरा की तरफ फहीम मलिक ने ध्यान भटकाने का काम किया है। यह भी उतने ही गुनाहगार है जितना कि फैजान। और इसी तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको किसने भुनाया, यानी 6,500 करोड़ का, यानी इतना बड़ा गबन मोदी सरकार ने किया है। तो इसी तरीके से जो मोदी की ब्रांडिंग करने के लिए अडानी और अंबानी ने एयरपोर्ट के माध्यम से, जो एयरलाइंस के द्वारा
इनकी ब्रांडिंग की गई मोदी की, तो इसी तरीके से मोदी की जब ब्रांडिंग की गई तो मोदी भी अपने दोस्तों को धोलेरा के इन्वेस्टमेंट में या फिर हर तरीके से जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी रणनीति अपनाई गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आज रेलवे डिपार्टमेंट के वहां पर मोदी के पिता दामोदर दास मोदी जो कि उसके पिता है, उनकी चाय की थड़ी खोजी गई और आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन मांगी गई तो कोई चाय बेचने वाले मोदी के पिता की एक भी थड़ी वहां पे नजर नहीं आई। तो दोस्तों फिर मोदी ने चाय कब बेचा? जब चाय नहीं बेचा तो जो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री की जो ब्रांडिंग की गई है, इसी तरीके से आज धोलेरा की ब्रांडिंग की जा रही है। तो इसी तरीके से जनता को लूटने का और स्कैम करने का एक स्कैम बहुत बड़ा जो आपके सामने है, आप अपनी आंखों को बंद करके अगर ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों आप धोलेरा में बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि आपको आबाद होने के सपने दिखाए जाएंगे लेकिन आप बर्बाद ही होंगे। क्योंकि 80,000 करोड़ रुपए अगर टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया है तो टाटा उस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है कि उसको पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, अगर 10 साल भी मैं पैसा यहां पे रख दूंगा तो टाटा अपने आप में ब्रांड है, उसका पैसा कहीं नहीं डूबने वाला है। लेकिन जो इसके अंदर टाटा को देखकर जो काफी लोग वहां पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या उनका पैसा कहीं से भी अगर उन आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपनों के चक्कर में आकर आपने धोलेरा के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप बर्बाद होने वाले हैं। क्योंकि जो फहीम मलिक है इसने ई स्टोर के वीडियो बना बनाकर आज ई स्टोर इंडिया के वीडियो क्यों नहीं इतने बना पा रहे, क्यों धोलेरा के वीडियो बना रहा है, फिर कोई और इंडस्ट्रीज के वीडियो बना रहा है? क्योंकि ये मछली की तरह तड़पा हुआ है और लोगों को तड़पा रहा है, क्योंकि ई स्टोर इंडिया का अब वीडियो इनका चल नहीं रहा तो धोलेरा की तरफ लोगों का ध्यान भटकाते हैं और अपना मोबाइल नंबर देता है और अपना कमेंट बॉक्स में भी कोई कमेंट ना करे इसलिए कमेंट बॉक्स को बंद कर रखा है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स को बंद कर रखा है और मोबाइल नंबर दे रहा है, कल आप धोलेरा में पैसा लगा देंगे तो क्या आप उसको कमेंट कर पाएंगे, क्या उसको फोन कर पाएंगे? जब कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया तो कल फोन को भी बंद कर देगा। इसी तरीके से ई स्टोर इंडिया तो बर्बाद हो गया, लेकिन अब धोलेरा की बारी है। क्योंकि आप अगर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब चाय बेचने वाला व्यक्ति जो पीएम मोदी है उसको तो चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन देश को बर्बाद होते हुए हमने देखा है। क्योंकि अडानी और अंबानी को ये पूरा देश बेच दिए हैं, एयरलाइंस बेच दिए हैं, तो आप कहां पर खोए हुए हैं? जब सच्चाई आपको कोई दिखाएगा नहीं तो दोस्तों अंधभक्ति पैदा होंगे, जब अंधभक्त पैदा होंगे तो अंधों में काना राजा आपके ऊपर राज करेगा। ऐसे ही मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है ये राज करते हुए चला जाएगा और आपकी जो भावी पीढ़ी है देश आजाद भारत में गुलाम बनकर रह जाएगी। तो इसी तरीके से धोलेरा का जो कांड है, जो स्कैम है, वो आप लोगों के सामने है। अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 10 साल का अगर धैर्य रखना चाहते हैं तो आप बेशक इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर बर्बाद होना चाहते हैं आबाद होने के चक्कर में तो मैं आपको नहीं रोकने वाला हूं। इसी तरीके से मोदी के नाम पर ब्रांडिंग करने वाली गोदी मीडिया आज खामोश क्यों है, क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोल रही? तो दोस्तों इसी तरीके से मैं इनकी पाखंड की नहीं, मैं रियलिटी आपके सामने लेके आऊंगा और इनकी पोल खोलता रहूंगा। इसलिए आप सजग रहे, सावधान रहे और लक्की कोहिनूर चैनल देखते रहे, क्योंकि यहां पर आपकी आवाज को उठाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने ये सच्चाई जानकर आपको कैसा लगा? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें और लक्की कोहिनूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मैं मिलता हूं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में। धन्यवाद।